कीमती पन्ना बाय नितेश सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज का ये अंतिम वीडियो, स्पेशली जिसमें हम लोग केवल काइंड्स पढ़े हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी हम लोगों ने रूल नहीं टच किया है, अभी हम लोग केवल बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करने में ही हमको लग रहा है कि कम से कम 20 से ज्यादा वीडियो हो चुका है। खैर, ये आपके लिए फायदेमंद है। हालांकि इस तरीके का ये मेरा पहला प्रयोग है, काफी लेट हम लोग इस काम को शुरू किए हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी भी देर नहीं होती है। इसी विश्वास के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज का, पार्ट्स ऑफ स्पीच के परिवार का ये सबसे छोटा, सबसे अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू शो सम सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट। हमारे मन में आने वाली किसी भी अचानक से उठने वाली आवाज इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे आप बात कहेंगे असर्टिव में, आपके सारे सेंटेंस डिक्लेरेटिव होंगे। जैसे आपको कहना हो कि भारत मैच जीत गया, तो भारत मैच जीता, ये बात आपको खुशी में एक्सप्रेशन के साथ कहना है कि इंडिया है वोन द मैच। कल का जो T20 मैच हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भारत बड़ी रोमांचक तरीके से जीता। तो इस बात को आप किस तरीके से व्यक्त करेंगे? भारत जीत गया नहीं, कैसे? इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड उन लोगों ने दे दिया है अंग्रेजी ग्रामर बनाने वालों में। कैसा? हुर्रा। हुर्रा मीन्स अ वर्ड बाय विच वी कैन शो आवर स्ट्रांग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हम अपने अंदर की खुशी को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं इज नोन एज हुर्रा। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग भी मैच खेलते हैं, हमारे यहाँ मैच में हम जीतते हैं तो कभी हम ये नहीं कहते हैं कि हुर्रा वी हैव वोन द मैच। हम लोग जिस भाषा का प्रयोग अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए करते हैं वही हमारा हुर्रा है। जैसे हम स्टंप उखाड़ के और विपक्षी टीम के कप्तान के मुंह में घुसेड़ के पूछते हैं कि और आप इस हार के बारे में क्या करना चाहते हैं? दिस इज आवर हुर्रा। हमारी खुशी जिसमें व्यक्त हो जाए। ये अंग्रेजी बनाने वाले लोगों ने कह दिया कि ये इंटरजेक्शन कहलाएगा। हमारे यहाँ विस्मय बोधक हिंदी वालों ने इसका कॉपी किया। और सबसे बड़ी बात कि जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जिसे हुर्रा कहते हैं, जिसे एलास कहते हैं। मैं एक दिन और कहा था, हमारे सर डीके पांडे सर जब पढ़ाते थे क्लास में तो एकदम साइलेंस, सब लोग चुप रहते थे। और नरेशन में मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि कैलाश said to अभिलाष। कैलाश said to अभिलाष, और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखवाए थे अलास रामविलास रामविलास डाइड इन द क्लास। अब बताइए ये कौन सा दुख व्यक्त कर रहा है? एलास को बताया गया है कि इंटरजेक्शन ऐसा शब्द है जो हमारे अंदर के सडन फीलिंग को, सुख को, दुख को, हर्ष को, विषाद को, अवसाद को, या छीछी घिनौनी चीज को, किसी भी चीज को व्यक्त कर सकता है। लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हम लोग अपने भाषा में नहीं करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जैसे एक शब्द है कि शाबाश, अंग्रेजी में कहते हैं कि ब्रेवो, यू हैव डन वेल। कहने का मतलब यह है कि अगर ये शब्द इंटरजेक्शन है, अगर ये शब्द दुख व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है, तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद हर बच्चा हंसने क्यों लगता है? कैलाश said to अभिलाष, एलास रामविलास डाइड इन द क्लास। अरे कैलाश ने अभिलाष से कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रामविलास क्लास में ही मर गया था। जबकि ये बात सुन के, इसके राइमिंग वर्ड को सुन के कोई भी बच्चा हंसने से अपने आप को नहीं रोक पाता है। फिर भी ये शब्द अपने आप में दुख व्यक्त करने के लिए लगाया गया है। अगर हम लोग केवल ये कह दें कि ही इज नाउ नो मोर, ही इज नाउ नो मोर, अब वह इस दुनिया में नहीं है, या अब वो जिंदा नहीं है, इसमें भी दुख व्यक्त हो गया। लेकिन जब तक हम इसके पहले एक वर्ड यहां प्रयोग नहीं करेंगे, इट मीन्स इंटरजेक्शन वर्ड, तब तक ये सेंटेंस का भाव, हमारे कहने का तरीका, सामने वाले के सुनने का नजरिया, सब कुछ अधूरा है। कहने का एक मतलब है कि इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू express some sudden feeling of our heart,
बट इसके काइंड्स की तरफ अगर आप चलते हैं तो एक तरफ प्रसन्नता, एक तरफ दुख, एक तरफ हर्ष, अवसाद, विस्मय, अपलॉडेड जिसमें हम शाबाशी देते हैं किसी को, बहुत सारी चीजों का इसमें समावेश तो होता है, लेकिन इन सभी के होने के बाद भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी एक क्रम में इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि ये असर्टिव सेंटेंस को क्वालिफाई कर सके। ठीक, और अब यहां पे अगर हमें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के समापन की तरफ कहें तो इसके काइंड्स की जब बात करनी होगी तो इंटरजेक्शन के किसी निश्चित काइंड्स का जिक्र किसी किताब में नहीं है। हाँ, इसे हम अपनी सुविधा से हुर्रा, एलास, अपलॉडेड, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, इसको हम अलग अलग तरीके से व्यक्त कर देते हैं, बट द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन इज नॉट अवेलेबल इन एनी बुक, सो वी आर टुडे completed this topic parts of speech, especially kinds of everything: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction. And as we know that this topic interjection have no kinds, that is why I am today very happy to say you that parts of speech on the basis of characterization, on the basis of kinds, on the basis of their categories, today this topic is going to be finished. Thanks a lot. अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।